अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। गुहीर टीवी में खुश आमदीद। व्यूवर्स, कल से एक मैसेज जो है वो गर्दिश कर रहा है एसएमएस की सूरत में। मुझे भी मेरे एक दोस्त ने भेजा, वो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। जंग मजाक नहीं होती, जंग कभी भी मजाक नहीं होती, ना ही ये कोई खेल तमाशा है जिस पर तंजो मजाक के तीर बरसाए जाएं। जिस सरजमीन पर जंग छिड़ जाए वहाँ खेतियाँ उगना बंद हो जाती हैं। इस ज़मीन पर सिर्फ लाशें नज़र आती हैं। क्या हमने इराक, शाम, अफ़गानिस्तान, फ़लस्तीन और लीबिया का नोहा नहीं सुना? क्या हमने वो वीरान शहर, सहमे चेहरे, यतीम बच्चों की खाली आँखें, बेवा औरतों की सिसकियाँ और माज़ूर नस्लों की चीखें नहीं देखीं? अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट बताती है, इराक की जंग ने 60 लाख इंसानों को बेघर किया। शाम की खाना जंगी ने 5 लाख से ज़ायद जानें निगल लीं। और गजा का हर ज़र्रा खून से तर है, जहां बच्चों की लाशें कफन मांगती हैं। जंग सिर्फ बम, टैंक और गोली नहीं होती, ये भूख, गुर्बत, नफसियाती अजियत और लावारस लाशों का ऐसा तूफान लाती है जिसकी गूंज दहाइयों तक सुनाई देती है। जंग सिर्फ लम्हों की लड़ाई नहीं, ये नस्लों की कब्रें खोदती हैं। पहली जंग अजीम में 1 करोड़ 60 लाख इंसान मारे गए। दूसरी जंग अजीम में 7 करोड़ इंसान जो है वो मारे गए। इसमें हिरोशिमा और नागासाकी पर भी जो बम गिराए उन पर उनकी मिसाल भी दी गई है। और आखिर में कहा गया है कि जंग कोई नहीं जीतता, सिर्फ लाशें बचती हैं और यतीम बच्चे, उजड़ी नस्लें बाकी रह जाती हैं। और आखिर में दुआ की गई, ये वक्त है अपने रब के हुजूर झुकने का, गुनाहों से तौबा करने का, इस बड़े अजाब जंग से पनाह मांगने का। क्योंकि अगर आज की जदीद टेक्नोलॉजी के साथ जंग छिड़ गई तो सिर्फ बर्बादी बचेगी, अरबों इंसान मारे जाएंगे। आइए दुआ करते हैं कि ए अल्लाह हमें दुनिया के अजाब से बचा ले और आखिरत के अजाब से भी महफूज फरमा। व्यूवर्स, ये सब चीज़ें एक मुसलमान मुल्क में गर्दिश कर रही हैं, ये सब बातें। और मेरे ख्याल में वो मुसलमान जिन पर जहाद लाजम करार दिया गया है, जिन पर कुरान पाक और अहादीस में वाज़ह तौर पर अहकामात मौजूद हैं कि अगर अगर तुम पर जंग मुसल्लत की जाए तो उसका दिफा करो और जहाद करो। जैसा कि कुरान पाक में आयत है, उसका मफ़हूम है कि जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ना जायज़ और फ़र्ज़ है, ख़ास तौर पर जब मुसलमानों को इनके घरों से निकाला जाए या इन पर तशद्दुद किया जाए। कुरान मजीद में एक और जगह पर भी फरमाया गया है कि जुल्म के जवाब में भी इंसाफ और तनासब की पाबंदी करो, यानी कि अगर आप वापसी जवाब देते हो तो उसमें भी एक तनासब रखो। इसमें फ़रार की ममानत भी की गई है। वाज़ह तौर पर मना किया गया है कि आपने फ़रार इख्तियार नहीं करना, इस्लाम में वाज़ह हुक्म है। हदीस नबवी के मुताबिक जंग के मैदान में पीठ दिखाना गुनाह कबीरा है। अलबत्ता जंगी चाल जैसे दुश्मन को घिरना, उसके लिए पीछे हटना या किसी दूसरी फ़ौज से मिलने के लिए ये फ़रार जायज़ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने जंग में पीठ बेरी सवाए जंग हिकमत अमली के, वो अल्लाह के गज़ब का मुस्तहिक हो गया। जिहाद की नौइयत जो है वो फ़र्ज़ ऐन है। आम हालात में जिहाद बिलक़िताल मुसल्लह जंग ये फ़र्ज़ किफ़ाया है, लेकिन अगर दुश्मन मुस्लिम इलाके पर हमला कर दे और दफ़ा की ताकत मौजूद हो तो ये फ़र्ज़ ऐन बन जाता है। ऐसी सूरत में हर साहिब इस्तिताअत मर्दों और औरत पर लड़ना फ़र्ज़ है, चाहे वालिदैन या खामद की इजाज़त ना हो। यानी कि अगर आप पर जंग मुसल्लत की जाए तो हर मर्द और औरत पर लाजम है कि वो इसमें हिस्सा ले, चाहे वो कोई सियासी सूरत हाल हो, सियासी मुखालफत हो, या कि अपनी ही फ़ौज के साथ कोई बुग़ज़ हो या कि कोई चपकलश हो। लेकिन ऐसी सूरत हाल में जब आपके मुल्क पर जंग मुसल्लत कर दी गई है, आपकी आज़ादी छीनने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसी सूरत में जंग हर हालत में आप पर वाजिब है, लाजम है। और जिहाद का मतलब बिला वजह जारियत भी नहीं है कि दफ़ा और इंसाफ के नाम पर जो है वो आप किसी के इलाके में या किसी के
کسی کو قتل کیا جائے۔ اس میں ایک اس میں واضح حکم ہے کہ اگر اسلام میں کہ اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ، سورہ انفال میں فرمایا گیا۔ اس میں ثواب اور آخرت کی ترغیب بھی ہے۔ جہاد میں شہادت کو اعلیٰ مقام قرار دیا گیا ہے۔ حدیث میں ہے شہید کی روح سبز پرندوں کے جسموں میں جنت میں پرواز کرتی ہے۔ تو ویورز یہ سب چیزیں اسلام میں موجود ہیں، اور ایک بات ہے کہ جب تک مسلمان جہاد کرتے رہے، جب تک مسلمانوں کے ہاتھوں میں تلواریں رہیں، تب تک اسلام کا غلبہ رہا۔ کوئی مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا ہوتا تھا۔ اور اب اس کے اسلام دشمنوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جہاد کا غلط مطلب نکالا۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ کی قرآن پاک میں تو موجود ہے کہ قتل کرنا جائز ہے۔ انہی قرآنی آیات کو جو ہے وہ انہوں نے غلط مفہوم اس کا نکال کر مسلمانوں کو جہاد سے دور کیا۔ اس کے برعکس ہم اگر دیکھیں تو امریکہ پچھلے 200-300 سالوں سے حالت جنگ میں ہے اور مسلسل ترقی کر رہا ہے۔ اسرائیل کبھی حالت جنگ سے باہر نہیں آیا، وہ بھی تقریباً 200-300 سالوں سے وہ ترقی بھی کر رہا ہے اور جنگیں بھی کر رہا ہے۔ تو یورپ کتنے سال جنگوں میں مبتلا رہا، جاپان جنگ میں مبتلا رہا، اور آخر میں انہوں نے ساتھ ساتھ ترقی بھی کی۔ اور یہی حال اگر مسلمان دوبارہ جہاد کو اپنے اوپر فرض کر لیں، اگر اسی جیسے پاکستان پر حملہ ہوا، پاکستان کو چاہیے، آرمی کو چاہیے، لوگوں کو چاہیے کہ آرمی کا ساتھ دیں، اور پاکستانی فوج جو ہیں وہ ان کی علاقوں میں گھس کر ان کو مارنے کی کوشش کریں، ان پر حملہ کریں، تو پاکستان کے مسلمانوں کے لازمی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جو ہے وہ فتح دے گا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ کوئی حکمران، کوئی انتظامیہ کا بندہ جہاد کا لفظ منہ پر، زبان پر لا ہی نہیں رہا۔ کسی نے نہیں کہا کہ ہم پر جہاد فرض ہو گیا، کیونکہ اپنے وطن کی حفاظت کرنا بھی جہاد میں شامل ہے، اپنے وطن کی حفاظت کرنا بھی جہاد میں شامل ہے، لیکن کوئی حکمران اس کی طرف نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ مسلمان حکمرانوں کو، انتظامیہ کو ہدایت دے، اور پاکستانی قوم کو بھی ہدایت دے کہ ان حالات میں اپنی افواج اور اپنی حکومت کا ساتھ دیں۔ ویورز، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، شیئر ضرور کیجیے گا، لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔